नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं खेड़ी तलवाना और आज एक ऐसे पार्षद से मिलवाएंगे जो बहुत ही संघर्षशील हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सतीश उर्फ मनोज तंवर वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी को उन्होंने मैदान में उतारा है, रजनी तंवर। खास बातचीत में मेरे साथ पूरा तलवाना गांव उपस्थित है, खेड़ी तलवाना। अब हम तंवर साहब से बातचीत कर रहे थे, ये कह रहे थे जीतते हुए तो हैं, लोगों का आशीर्वाद काफ़ी मिल रहा है, सिर्फ जीत के मार्जिन को बढ़ाना है। तो हमारे साथ उपस्थित हैं तंवर साहब जी। आप मुझे खड़े होकर सिर्फ इतना बता दीजिए, लगभग कितने गांव कवर कर चुके हैं आज अब तक? मैं लगभग 6-7 गांव कवर कर चुका हूँ। डोर टू डोर जा रहे हैं? डोर टू डोर घर अच्छा, आपकी वाइफ है जो मेरे साथ जाती हैं। ओके, आप डोर टू डोर जा रहे हैं? डोर टू डोर जी। अच्छा, कितने गांव आते हैं आपके? 13 गांव आते हैं जी। तो काफ़ी गांव बचे हैं अभी आपके? हाँ, 5-6 गांव और बच रहे हैं जी। कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों का मान सम्मान बहुत कुछ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। लोग मेरे को कह रहे हैं कि यहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके ही देंगे। मेरे को पूरा आश्वासन है और विश्वास है। अगर लोग मेरे को देखते हुए मेरी तरफ अपना वोट और मत बढ़िया तरीक़ा से देंगे। तो लगभग पूरे गांव करने के बाद क्या जनसभा करेंगे गांव में बाद में? जनसभा अगर गांव राम कहेगा या मेरे से कुछ करवाएंगे तो जनसभाएं भी करेंगे। मैं लोगों की राय अनुसार ही जो भी काम होगा वो उनकी राय बिना नहीं करूंगा जी। तो ये पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जो साफ सभी के और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सेंसियर और बहुत ही, हम अमीर नहीं कहेंगे, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सबसे कम खर्चा, सबसे कम गाड़ी, सिर्फ लोगों तक जाने में, काम करने में भरोसा रखते हैं। और इनके साथ जो बैठे हैं, कोई रिटायरमेंट कैप्टन है, कोई बड़े बड़े जो यहाँ बुद्धिजीवी हैं, जितने भी मेरे साथ उपस्थित हैं, इन्होंने कमर खच रखी है इनके साथ। इनसे बातचीत हो रही थी कि ये जीत के कैंडिडेट है, जीत तो चुके हैं लेकिन मार्जिन को बढ़ाना है। सब क्या कहेंगे तंवर साहब? इनकी पत्नी श्रीमती रजनी तंवर है। कैप्टन ओम प्रकाश कौशिक, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, तलवाना गांव से हूँ। और मैं सभी भाइयों से जितने भी ये खबर जाती है, जहाँ भी ये खबर जाती है, हम सबसे यही कहेंगे कि हमारे जो भाई साहब हैं ये कनीना कोर्ट में बैठते हैं, इनके वैसे भी लोकल संपर्क बहुत बढ़िया हैं, गांव में भी इनके संपर्क बढ़िया हैं, आसपास के गांव में इनके संपर्क बढ़िया हैं। और हमारा खेड़ी तलवाना कम से कम भी 6-6.5 हज़ार वोटों का गांव है। पूरे दोनों गांव हम इनको अपने खुले दिल से आशीर्वाद देते हैं और तन मन धन से इनके साथ हैं जी। क्या बात है तंवर साहब, क्या सोच के साथ उतरे? इतनी लंबी सोच, वाइफ को आपने मैदान में उतार दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्दा प्रथा वगैरह जो होती है राजपूतों में पहले होती थी, अब तो थोड़ा बहुत 19-20 का थोड़ा सा कसर रहेगी, बाकी तो कुछ लोग मान लेते हैं, तो ये आड़े नहीं आएगी अभी आगे? ऐसी प्रथा जो समाज में है, मैं इन प्रथाओं को नहीं मानता हूँ। और रही बात मेरे चुनाव में उतरने की, मैं काफ़ी 15-20 साल से तहसील कनीना, एसडीएम उपमंडल व सिविल कोर्ट कनीना जो कनीना में है, वहाँ पे मैं टाइपिस्ट का काम करता हूँ और लोगों की समस्याएं सुनकर उनकी लिखित में अफसरों को भेजता हूँ। और मैंने ये देखते हुए 15-20 साल हो गए, लोग काफ़ी दुखी हैं। इनको ना तो सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है वो समय समय पर नहीं मिलती और ना ही इन सुविधाओं को इनकी जानकारी मिलती है। इसलिए लोगों को बार बार कोर्टों के चक्कर काटने पड़ते हैं और इनका ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और सरकार द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो स्कीमें चलाई हैं हमारे देश में, वो इन तक, इनके घर घर तक नहीं पहुंच पाती है। मैंने ये संकल्प बनाया है कि मैं अब चुनाव में उतरकर समाज की भलाई के लिए ये काम करूं और सरकार द्वारा चलाई गई जो भी स्कीमें हैं, मैं सभी लोगों को इसके बारे में अवगत कराऊं और इनकी पूरी जानकारी देते हुए जो सरकार सभी लोगों को लाभ देती है वो इन तक पहुंचाने का कष्ट करूं। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजा दीजिए। तंवर साहब के लिए तालियां तो बनती हैं। बहुत ऊंची सोच है, लंबी सोच के साथ ये मैदान में उतरे कहीं ना कहीं। और हमारे साथ ये सतीश उर्फ मनोज तंवर, उर्फ लगाते हैं मनोज तंवर, और इनकी वाइफ चुनाव लड़ रही है कहीं ना कहीं, हिसाब से भी जानेंगे। श्रीमती रजनी तंवर हैं, मैदान में उतरी हैं। थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए। वार्ड नंबर 6
वार्ड नंबर 6 जिला महेंद्रगढ़ अटेली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव चिन्ह तो दिख ही रहा है लोगों को कहीं ना कहीं। ये छकड़ा गाड़ी का चुनाव निशान है और ये शायद ये आपके बीच आ भी रहे होंगे और आपसे मिले भी होंगे पति पत्नी दोनों। इनकी बहुत अच्छी फेमस जोड़ी बन चुकी है पति और पत्नी की, क्योंकि लगातार दोनों ही दौड़ लगा रहे हैं अब तक। साहब आप खड़े होके मुझे ये बता दीजिए, लंबी सोच है? हाँ जी, बिल्कुल एकदम लंबी सोच है और अच्छी सोच है। मतलब समाज के बारे में शायद कुछ ही लोग जो है ये चीज़ें सोचते हैं। और मनोज को मैं बचपन से जानता हूँ, हमारा भतीजा लगता है। मैं गांव खेड़ी तलवाना से हूँ। बाकी लड़का जो है जो चाहा तो रजनी जो है कामयाब होगी और पक्का होगी, ये हमारी जो है भगवान से भी प्रार्थना है और हम भी तन मन धन से इनके साथ है। साहब कितने मार्जिन से जिता रहे हो आप 6 नंबर वार्ड? बहुत हैवी मार्जिन से जीतेगी। हैवी मार्जिन से, तालियां बता दीजिए सारे, क्या बात है। तो आप भी बता दीजिए, आपसे जान लेता हूं पहले। जो सबसे पहले साहब कह रहे हैं हैवी मार्जिन से जीतेंगे, क्यों जीतेंगे हैवी मार्जिन से? पूरे हरियाणा में प्रथम चुनाव की लहर बड़ी जोर शोर से चली हुई है। उसी मुहिम में हमारे जिला महेंद्रगढ़ के परिषद वार्ड नंबर 6 से हमारे खेड़ी तलवाना और अघ्यार तीनों राजपूतों के गांव से सर्वसम्मति से हमारे मनोज जो हैं समाज सेवी, उनकी धर्मपत्नी को रजनी देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। और हर एक गांव में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ रजनी देवी का समर्थन दिया जा रहा है। तो जीत हमारी निश्चित है। मैं कहता हूं पूरे हरियाणा में पहली ऐसी पार्षद होगी जो भारी बहुमत से जीतेगी। क्या बात है जी। आप भी थोड़ा सा खड़े होके बताइए, आप ये भारी मतों से जीत रहे हैं। तीनों गांव ने एक मत होके इनको खड़ा किया। आप खड़े हो जाइए उम्मीदवार के रूप में, यानी कि तीनों जो गांव हैं आपके खेड़ी तलवाना और ये अघियार वगैरह जो गांव आते हैं, तो तीनों गांव में तो कोई है ही नहीं कैंडिडेट, तो वैसे ही इनकी जीत है। उसके बाद ये मार्जिन काफ़ी कितना बढ़ने वाला है? मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन हंसराज इसका अंकल हूँ। देखो हमारे तीनों गांव राजपूतों के नाम से हैं, लेकिन इसमें सभी जाति हैं। ओके। हमको सभी जातियों का अगर सहयोग मिलेगा तभी ये पूरा मार्जिन के साथ जीत होगी। जीत होगी जी। और यही हमारी मतलब क्या है कि ना, सभी से उम्मीद है अपने तन और मन से, मतलब क्या है कि नहीं, हमको पूरा अपना समर्थन दें। जी जी जी। बाबा एक बार खड़े हुई आप, क्या काम करते हो? मैं जमींदार तो काम छोड़ के आए हैं आप भी जमींदार का भी बेटे के लिए? क्या लगता है बेटा पार है गाड़ी? पार हो जाएगी। छकड़ा गाड़ी पार हो जाएगी? हो। अच्छा, क्यों मैदान में उतार दिया आपने? कहा नहीं अपना काम कर बेटा, क्यों लफड़ा करते हो, राजनीति डटी बस कर दीजिए। कर दी? जीत जाएगा छोरा? जीतते को। जीतते को। अच्छा बाबा, जीतते क्यों नहीं और बता दे। हाँ? इतना विश्वास से क्यों कर रहे हो जीतते को? सब पब्लिक कह रही है। पब्लिक कह रही है? अच्छा अच्छा चलो पब्लिक कह रही है तो आप 4 गांव हमारे साथ हैं। 3-4 गांव तो कति सारे के सारे। हाँ। तो जीत तो पक्की है। कुछ लोग और पीछे बैठे। जी आप बताइए। अच्छा क्या नाम है जी? मेरा नाम ईश्वर है जी। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं मजदूरी जी। तो मजदूरी छोड़ के यहाँ आ गए? हाँ जी। क्या प्रेम क्या प्यार खींच लिया तंवर साहब का आपको यहाँ पे? इनकी पत्नी का श्रीमती रजनी तंवर का क्यों आ गए इनके लिए काम छोड़ के? आप दिहाड़ी बनाते अपना काम करते, इनके लिए अपनी दिहाड़ी छोड़ के अब यहाँ पहुँच गए? हाँ जी, इनके खातिर पहुँचा। क्यों काम पड़े है, हमने इनके आते काम करवाना पड़े। कभी आधी रात में काम पड़े इनके नाम पड़े? इनके नाम पड़े बाज के। तो आज इनने काम पड़े? आज इनके काम पड़ी हो जी। तो आज आपा फिर इनका काम हाँ जी। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है जी। जी आप भी खड़े हुई है। अच्छा नाम क्या है? सतवीर सिंह। जमींदारा करते हो? हाँ। तो जमींदारा छोड़ के आए हो? हाँ, ये तो वो आवाज हो दी। अच्छा, बेटा खतरा है पोता लग गया? क्या लग गया? हाँ, ये भतीजो लग गई। अच्छा, इस खतरा दौड़ा चला आया? हाँ। क्या लग गया? भतीजा नहीं, गाड़ी पार हो जाएगी छकड़ा? वो खूब होगी। क्यों होगी खूब होगी, सारा कई गांव से इकट्ठा। अच्छा। हाँ, श्याणो भी नौतानो भी और भाई घ्यार खेड़ी तलवानो सारा झाड़ली भी है सब्जियां को। ये तस्वीरों में देख लीजिए। तो और साहब थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो कई दिन से दुख सता रहा था। जैसे तैसे काम तो कर रहे थे, लेकिन पावर आने के बाद डबल गति से काम हो सकता है। तो इनकी सोच अच्छी है, क्योंकि इस वार्ड के लोगों का तो पक्का है, क्योंकि जो स्कीमें आएंगी आपके हर घर तक, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो,
जिसके लिए भी स्कीम होगी वो जरूर पहुंचेगी। वार्ड नंबर 6 से श्रीमती रजनी तंवर, छकड़ा गाड़ी चुनाव निशान, और 6 नंबर वार्ड अटेली विधानसभा क्षेत्र से। तो ये जो स्कीमें हैं ये कैसे घर घर पहुंचाओगे आप? ये जो स्कीमें हैं मैं गांव में सभाएं कर कर सभी मोजिज आदमियों को इकट्ठा कर इसके बारे में जानकारी दूंगा, और जो सरकार द्वारा स्कीमें चलाई गई है उनका लाभ बताऊंगा और उनसे क्या क्या फ़ायदा होता है। हमारी जो सरकारें हैं अनेकों प्रकार की स्कीमें समय समय पर देती रहती है, लेकिन गरीब लोग बेचारे उन स्कीमों का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि मैं जीतूँ या हारूँ, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, स्कीमें चलती रहेंगी, लेकिन मेरे दिल में जो स्कीमें और जो उमंग उठी है लोगों को जागृत करने की, जो भी सरकार स्कीमें नई देगी मैं उनको समय समय पर गांव-गांव जाकर इनको वो करूँगा। क्या नाम है आपका? खड़े होकर बता दीजिए। ये छतरपाल सिंह नंबरदार, गांव तलवाना खेड़ी से। नंबरदार है तो बहुत गहरी बातें जानते हैं, और नंबरदार वो चीज़ होती है जो पत्थर में भी छेद कर देती है। नंबरदार साहब अंदर की बात बता दीजिए। सब कह रहे हैं भारी मतों से जीतेगा, आपको सब पता है सब गांव का जीतेगा या नहीं जीतेगा? बिल्कुल भारी मतों से जीतेगा जी। और तीनों गांवों की स्कीम बना के जब ये खड़ा कराया है। क्या बात है, 3 गांव की। अच्छा 3 गांव है, कौन से ये? तलवाना, खेड़ी और अगियार। तलवाना, खेड़ी और अगियार, 3 गांव ने एक शख्स को खड़ा कर दिया, और 3 गांव काफ़ी बड़ी एक मेजोरिटी होती है, और उसके बाद बाकी गांव में वोट तो हैं ही हैं। तो कहीं ना कहीं 6 नंबर वार्ड से जो श्रीमती रजनी तंवर हैं, इनकी तो सब जो किस्मत पलट गई हो समझ लीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, इनके साथ लग क्यों रहे हो आप? 3 गांव ने क्यों, क्या खासियत? 3 अच्छी आई बुराई बताओ। ईमानदार लड़का है, बढ़िया काम करता है, तहसील में भी समाज में भी। क्या नाम है? वीर सिंह जी, एक सरपंच। पूर्व सरपंच? हाँ जी, पूर्व सरपंच है साहब। जो तंवर साहब की इनकी पत्नी के सामने जो लोग खड़े हैं ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ है इनके पास। इनके पास ना साम है, ना दंड है, ना भेद है। कैसे जीतेंगे उनके लोग? ये जी नू जीतेंगे, लोगों का काम बहुत आता है, सबका काम कराता है, कोर्ट में बैठता है बढ़िया। कोई दाऊत है, गरीब दाऊत है, अमीर तो गरीब की बहुत मदद करता है। और ये हमारे सब दोनों तीनों गाँव में उतरा ये डोल फिर के हर आदमी बताते हैं अगर भाई किसी का आओ भाई काम बिना पैसे काम करता है, लेखा पड़ेगा। तो साम दाम दंड भेद बैठे रहे। हाँ जी, हाँ जी, जनता का प्यार काम आएगा। बिल्कुल, हाँ जी। तो इतनी प्यार करती है जनता? हाँ घना जी, घना प्यार करें। घणों प्यार? आप कितना प्यार करते हैं? बहुत घना जी। देखियो हमारे 3 गाँव में खेड़ी तलवानों घना प्यार करे। लहर सी आएगी। साहब आप भी खड़े हो जाइए थोड़ा सा, आप गुमसुम बैठे हैं, क्यों बैठे हो? मैं रामनिवास अहीर इन बैठने वाले अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और इस भाई के तहे दिल से साथ हूँ। क्या बात है जी, रामनिवास अहीर जी। अच्छा साथ क्यों राव साहब? ये अच्छे विचारों का लड़का है और कोर्ट में बैठता है, मैंने भी कई काम करवाए हैं इससे, बढ़िया विचार है जी, इसलिए इसके साथ हैं जी। क्या बात है, आने वाले समय में और भी काम? हाँ जी बिल्कुल करेगा जी। तो या तो सब ये जीत जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल जीतेंगे सर। कितने से लगभग मार्जिन लगाते हैं? सर भारी मतों है जीतेगा ये। भारी मतों से जीतेगा बाबा? थोड़ा सा आप बता दीजिए खड़े होके। कई लोग आपने जिताए, कई हराए हैं, बड़े चुनाव देखे हैं, बड़े मंत्री संतरी उठ के पटके रही है। तो अब की बार आपका गांव का खुद खड़ा हुआ है, तो क्या लगता है? भतीजा है ये मेरा। क्या लगता है? नहीं छकड़ा गाड़ी कहीं ना कहीं दौड़ेगी? खूब दौड़ेगी, आगे चलेगी ये। क्यों चलेगी? इस हमारा मन है इस पे। अच्छा। हाँ पूरा देश को चलेगी गाड़ी इसकी। अच्छा। हाँ ये 13 गांव है इसके साथ ही, उनमें हर गांव तो वोटिंग है इनका। अच्छा आप जा रहे हो सब गांव में? आप? हाँ जा रहे हैं सब आप भी जा रहे हो? हाँ जी, 1-2 बार हम भी गया था, बढ़िया बहुत। और जाऊंगा और जाओगे? हाँ हर गांव तो वोट नहीं। अब युवा साथी खड़े होके बता दीजिए क्यों खड़े हो इनके साथ, क्यों? एक 3 बुराई बताओ, 3 अच्छाई बता दो। 3 बुराई और 3 अच्छी। सर अच्छाई तो ये है कि हर आदमी के साथ मिलजुल के काम करते हैं, गरीब जाए चाहे अमीर जाए सब बराबर है इनके लिए, ठीक है। और हर युवा के साथ खेल के लिए भी मैदान में हर तरीके से साथ हैं, और बुराई तो इनमें कोई है ही नहीं। क्या बात है, बुराई है ही नहीं। अच्छा बाहरी मुँह से निकले, जीत तो चुके हैं ये, हम मार्जिन बढ़ा रहे हैं, कितना मार्जिन बढ़ा रहे हैं? मार्जिन जितना हो सकेगा उतना बढ़ाएंगे सर। क्या बात है जी। तो गांव-गांव में जा रहे हैं आप, क्या माहौल कैसा लगता है? माहौल अच्छा है सर, बहुत अच्छा माहौल है। चलो 3 तो चलो आपके बाहुमिले खुद के गांव हो चुके हैं, बाकी जो गांव बचे उनमें कैसा माहौल लग रहा है? उनमें भी अच्छा माहौल है, पोता है, सियाणा है, नौताना है, जाड़ली है,
तो साम दाम दंड भेड़ वालों से कैसे नैया पार लगेगी? जी, हर इंसान का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद ले रहे हैं, गरीब हैं, ईमानदार आदमी का साथ देंगे, बेईमान आदमी के साथ हम नहीं देंगे। जी थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। जी साहब खड़े होके बता दीजिए, सर बताइए। हम सभी वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवारों से गांव बस्ती से प्रार्थना करके कहते हैं कि ये बच्चा एक होनहार है, काम करने वाला है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपको आश्वासन देते हैं कि छकड़ा गाड़ी को हमने राजधानी एक्सप्रेस बना देना है। क्या बात है जी, राजधानी एक्सप्रेस। तो सब खड़े हो जाइए आप। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, ये प्यार ये प्रेम कितने साल में कमाया है? मैंने ये प्यार और प्रेम 22 साल हो गए मेरे को इस तपस्या को करते हुए। लोगों की सेवा कर, और लोगों की सेवा कर रहा हूँ, समय समय पर उनको ये सेवाएं दे रहा हूँ। उससे खुश होकर लोगों ने मेरे को उत्साह से कहा कि आप राजनीति में आइए। वैसे तो हमारी कोई नहीं सुनता है, ना ही कोई एमएलए सुनते हैं, ना ही कोई। आप राजनीति में आइए, हम आपको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आप हमें इन जो भी सरकार की स्कीमें हैं उनके लिए जो हमारे लिए आप मेहनत कर रहे हो वो उसको और तेज गति से हम आपसे कंधा से कंधा मिलाकर चलें। जी तंवर साहब, 22 साल सेवा की है लोगों की आपने जी। अब क्या लोग आपकी सेवा करेंगे? 23 तारीख को आपके छकड़ा गाड़ी पे बटन दबावे, कौन से नंबर पे आपकी मशीन? मेरा छकड़ा गाड़ी का 1 नंबर का निशान है, पहला ही बटन है छकड़ा गाड़ी का। और मुझे विश्वास है जैसे हर किसान के पास ये छकड़ा गाड़ी होती थी जो बैलों से चलती थी, और किसान समय समय पर अपनी गाड़ियों को चलाते थे और अपना काम करते थे। मैं ये हाथ जोड़कर सभी ग्रामवासियों से ये अपील करता हूँ, अगर मुझे ये जो गरीब निशान मिला है इस निशान को अपना ज़मीन संबंधी निशान समझकर और अपना बेटा समझकर मुझे। तंवर साहब तो आपको वोट देंगे, चलो मान लेते हैं लोग, 22 साल आपने सेवा की है, लेकिन क्या लगता है कलयुग का ज़माना है, अब 22 साल सेवा करने के बाद आपको पता है भाई भाई का नहीं है, दोस्त दोस्त का नहीं है, माँ बाप में भी झगड़ा होता रहता है, तो क्या आपको फल मिलेगा 22 साल का? मुझे पूर्ण विश्वास है मैं इस तरह की क्रांति जागृत करूंगा, लोग अपना आप ही बदलते चले जाएंगे। मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा जी, ये कह रहे हैं कि लोगों ने आके मुझे कहा कि आप खड़े हो जाइए। ऐसे पार्षद तो पूरे हरियाणा में मेरे को कोई लगता नहीं है कि लोग अपने आप जबरदस्ती खड़े हो रहे हैं, डंडा दे दे के मुँह वोट दो हमें। और ये पहले कैंडिडेट ऐसे ये कह रहे हैं कि मुझे लोग आके कहा कोर्ट में रोज आके आप खड़ी हुई, आप खड़ी, आपके साथ है, तो ये लोगों का काम करता है ये, इसलिए कहते हैं इसको। लोगों की अच्छी भावनाओं से भाई तू हमारा और बढ़िया काम करवाएगा, इसलिए इसको खड़ा किया। जी क्यों जी, आप भी खड़े होके बता दीजिए थोड़ा सा, आप दोनों खड़े हो जाइए साथ साथ। क्या लोगों के काम करता है? हाँ जी, लोगों के समय समय पर गरीब का और अमीर का बढ़िया साथ देता है जी, समय समय पर काम करता है। क्यों जी? हाँ यही बात है, पक्की पक्की यही बात है। हम तस्वीरों में आपको दिखा पा रहे हैं कि नहीं, जिला परिषद मेहंदीगढ़ से ये 6 नंबर वार्ड से रजनी तंवर और इनके जो सतीश रूप मनोज तंवर हैं मेरे साथ तस्वीरों में कहीं नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ, प्रेम से बोलिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। जय जवान, जय जवान, जय जवान। वार्ड नंबर 6 से रजनी तंवर जिंदाबाद, वार्ड नंबर 6 से रजनी तंवर जिंदाबाद। हमारा पूरे गांव का आशीर्वाद है, भगवान करेंगे बहुत अच्छा आगे से। थैंक यू थैंक यू। कुछ महिलाएं इनसे जान लेते हैं तस्वीरों में। तो ये हमारे साथ जी, ताई जी नाम क्या है? छिम्मा। अच्छा। छिम्मा छिम्मा। ये जो है ये जीतेंगी रजनी? रजनी जीतेगी। हाँ। क्यों जीतेगी? हम जिताऊंगा। किस तरह जिताओगे? अच्छे डर जिताऊंगा, खेड़ी तलवाणो जिताओगे, थारा बरगद जिताओगा। अच्छा, तुम किस लिए हो, जिताओगा नहीं? रजनी तंवर जी नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है जी, थोड़ा सा आप सुनाइए। अभी आपको बिगर घूंघट के रहना पड़ेगा। अच्छा, क्यों उतरे चुनाव में, क्या सोच रहे क्यों? बस यही जी, यही सोच के कि समाज के बारे में जो सरकार के द्वारा जो योजना आती हैं
हमारे ग्रामीण महिलाओं को पता भी नहीं चलता जी किसी बात का, इसीलिए इनका थोड़ा बहुत आशीर्वाद बना रहे इनके साथ, बस यही सोच के। रजनी तंवर जी, कितने गांव में जा रहे हो, कैसा आपको आशीर्वाद मिल रहा है? चूल्हे तक जाते? आशीर्वाद मिल रहा है, हाँ जी, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है सबका। सब बस यही आवाज है कि आपकी बार हमारी बेटी बनी। अच्छा। हाँ जी। तो ताई जी पीछे ऐसे नहीं, ताई जी कितनी उम्र होगी? भाई 70 साल होगी। तो ये वोट मांगने आ रही? भाई मांगा पोता की बहू से। अच्छा। पोता की बहू के लिए वोट। तो जीत जाएगी? हाँ जीतेगी, जीतेगी, हम आशीर्वाद देंगे। अच्छा, आशीर्वाद दीजिए। क्यों ताई आशीर्वाद है? और आशीर्वाद दिए मैं क्या कहें। अच्छा जी, क्या कहोगे? जी बस यही है जी, हम प्राण के साथ है अपनी का, जो जितनी मदद होगी उतनी कराएंगे जी। तो रजनी घूंघट में नहीं, आज घूंघट में हो आप, कैसा लगता है? तो हमने भी सोचा हम भी घूंघट हटा दें। कोई बात नहीं जी, जो ये है उसकी समझ लो हम ही हैं। तो ये देख लीजिए तस्वीरों में। हाँ जी, क्या कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये चाहती हूँ कि बहू हम ना खड़ी करिए, ये सब की मदद करेगी गरीब आदमियों की, जो विधवा है, जो दुखिया है, उनकी मदद करेगी, रोजगार देगी। यो काम होना चाहिए, यो होना चाहिए काम, ये होना जरूरी है। एक तो ठाडो सा भगवान आदमी पड़े रहते हैं और जनानी गलियारे में दुख पा रही है। ये पराई जाई ला रखी है, तो किस मारे ला रखी है? अपने छाती के लगाने की। क्यों जी, शराबियों के लिए बहुत दुखी है, ताई जी कह रहे हैं। जी हाँ जी, जो भी सहायता बनेगी जी जरूर करोगे आप? हाँ जी जरूर। तो 6 नंबर वार्ड से मेरे साथ देख लीजिए तस्वीरों में, ये पूरे यहाँ पे लोग बैठे हैं, महिलाएं उपस्थित हैं। वैसे हम अचानक आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ही लोग, सुबह काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो श्रीमती रजनी तंवर से बात करवाइए, भोली डोली हैं, कोई राजनीति में इनका कोई दूर दूर का कोई सरोकार नहीं है, और पहली बार मैदान में उतरे हैं। और इनके पति सतीश रूप मनोज तंवर लोगों की सेवा कर रहे हैं, इनको पूरा भरोसा, 22 साल सेवा की है। तो लोग अब भी मुझे थोड़ा बहुत मौका ज़रूर देंगे, अगर यहाँ से भारी मतों से विजय प्राप्त, तो ये कह रहे हैं हम कर चुके हैं, लोगों की पावर आने के बाद और भी दुगनी गति से हम सेवा कर पाएंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।